हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जितने भी पॉसिबल बनते हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। अभी तक 4 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले 4 चैप्टर की जो जितने भी MCQs हैं हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 5th चैप्टर करेंगे। तो इस चैप्टर के ऊपर हम 25 टू 26 के अराउंड क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप भी साथ साथ में इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आउट ऑफ 26 आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो ठीक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एक चैप्टर से वो हम ट्राई करेंगे कि सारे ही क्वेश्चन जो है वो एक वीडियो में डिस्कस कर ले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का चैप्टर इंडस्ट्रीज। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द सिलिकॉन वैली लोकेटेड? सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? ऑप्शन है हमारे पास पुणे, ऑप्शन बी इज कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी इज बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी इज अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है। क्यों कहा जाता है सिलिकॉन वैली? क्योंकि वहाँ पे मेजर आईटी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो सिलिकॉन है वो किस में यूज होता है? आईटी इंडस्ट्री में यूज होता है, इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं। और कहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन बी इज कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन सी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज सिल्क टेक्सटाइल। और सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सनराइज इंडस्ट्रीज होती क्या है? सनराइज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो भी एमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं। हम बोल सकते हैं एमर्जिंग, जो अभी जिसको हम बोल सकते हैं ग्रो कर रही हैं। तो जो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो इनमें से कौन सी जो है वो सनराइज इंडस्ट्री है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क जो है ये बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी इमर्ज कर रही है, ग्रो कर रही है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री इज द सनराइज इंडस्ट्री। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, तो वो है वेलनेस होगी, हॉस्पिटैलिटी होगी और नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर्स? यहाँ पे कुछ फाइबर्स दिए हुए हैं, कुछ मैन मेड है, कुछ नेचुरल है। हमें बताना है कि नेचुरल फाइबर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है नायलॉन, जूट, एक्राइलिक और रेयन। तो हमारे पास नेचुरल फाइबर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन बी, जूट जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। बाकी जो है नायलॉन, एक्राइलिक और रेयन, ये सारे क्या हैं? मैन मेड फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है पहले हमें ये समझना होगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज को अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, 4 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री और हमारे पास कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती हैं विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जिसे कोई प्राइवेटली जो है ओन्ड होती हैं, जैसे कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको चला रहा है, गवर्नमेंट में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऑप्शन है मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन बी इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ऑप्शन सी इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड ऑप्शन डी इज टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉटेज इंडस्ट्री? हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज दी हुई हैं, हमें बताना है कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बोलते हैं या हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज क्या होती है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं हाथ से, मतलब हाथ द्वारा बनते हैं, कोई बड़ी मशीन इसमें यूज नहीं होती। ठीक है, जैसे बास्केट वीविंग हो गया या पोटरी हो गया, ठीक है, या जो भी हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में से इजीली, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, नो दिस इज नॉट ए कॉटेज इंडस्ट्री, दिस इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बास्केट वीविंग इंडस्ट्री, सो इट इज द कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं या हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है हाथों से बनता है, कोई ज्यादा बड़ी मशीन यूज नहीं हो रही है, ज्यादा कैपिटल यूज नहीं हो रही है, ज्यादा लेबर यूज नहीं हो रही है। तो बास्केट वीविंग इंडस्ट्री इज द कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री? अगर हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें, हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज 4 तरह की होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक,
ज्वाइंट सेक्टर और कॉपरेटिव। तो ज्वाइंट प्राइवेट हमने डिस्कस कर लिया था, आज अभी हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री हम डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें जो ऑनरशिप होती है वो किसकी किसकी होती है, विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब गवर्नमेंट होगी और साथ में कोई इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, मिलके जो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और मालिकाना हक होता है उनका, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो कौन सी है, अगर हम बात करें ऑप्शन है हमारे पास, मारुति उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी जो है वो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टिस्को। सो ऑप्शन है हमारे पास टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी इज टेक्निकल आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी इज टेक्नोलॉजी आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मैन मेड फाइबर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसा कौन सा हमारे पास कुछ फाइबर्स के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा मैन मेड फाइबर है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑप्शंस है नायलॉन, ऑप्शन बी इज रेयन, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी विल बी राइट, ये दोनों जो है नायलॉन और रेयन दोनों मैन मेड फाइबर्स हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बेस्ड ऑन द ऑनरशिप मैच द टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट डिस्क्राइब देम। हम इसके बारे में अभी एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर भी लिए हैं, अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप 4 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइवेट, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो अब हमें बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ये किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है, विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है जो जिसका मालिक भी कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, ऑपरेट भी वही करता है, गवर्नमेंट में इसका कोई हाथ नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा, मैच किसके साथ करेगा, सी के साथ। ठीक है, दूसरी आगे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें गवर्नमेंट भी होती है और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो किसके साथ, ये सेकंड ऑप्शन मैच करेगी बी के साथ, ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, जिसका मालिक और जिसको ऑपरेट कौन करता है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। रॉ मटेरियल आप समझ रहे हैं कि हमें पता है कि एक फैक्ट्री चलाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत है, कि जो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें पहले बेसिक रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है या उसको जो प्रोवाइड करा रहा है, वही क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटीज जिसको हम बोलते हैं, चलाते हैं, उनको कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, वही क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं। ठीक है, उनको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल वही सप्लाई कर रहे हैं, वर्कर्स भी वही हैं। ठीक है, वर्कर्स और जो सप्लायर्स हैं और जो प्रोड्यूसर हैं वो सारे मिलके क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसको कहेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर एंड वर्कर। तो तीसरे का जो मैच होगा वो डी। और लास्ट बचा हमारे पास पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट चलाती है और जिसका मालिक भी कौन है, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं, फर्स्ट का है हमारे पास सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी और थर्ड का है डी और फोर्थ का है ए। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इट इज बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। कि जो हमारे पास यहाँ बताया हुआ है कि अमूल जिसको हम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसकी फुल फॉर्म है और सुधा डेयरी किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं। ऑप्शन है प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो हमने अभी डिस्कस किया कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जिसमें मालिक कौन होता है और इंडस्ट्री को ऑपरेट करने वाला कौन होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं और जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वही मिलके क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं। तो अमूल और सुधा डेयरी जो है, दीज आर द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज द भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड इन। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी। ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी इज 2003, ऑप्शन सी इज 1984 एंड ऑप्शन डी इज 1990। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1984। तो 3 दिसंबर 1984 को जो है ये ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग किसे कहते हैं? स्मेल्टिंग ऑप्शन है हमारे पास, मेल्टिंग ऑफ ओर एंड गेटिंग मेटल्स, option B is melting of metals and getting ores, option C is both A and B and option D is none of the above. तो स्मेल्टिंग क्या होती है? स्मेल्टिंग होती है, हमें पता है कि जो मिनरल्स होते हैं या जो मेटल्स होती हैं वो उनके ओर्स में होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मिनरल्स को या मेटल्स को, उसमें से ओर से निकालना पड़ता है। तो जिस प्रोसेस से निकालते हैं दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग क्या होती है कि हम क्या करेंगे, जो ओर्स हैं उनको एक प्रोसेस होता है कि जो ओर्स हैं उनको हीट किया जाता है बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, कि जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी अबव टेम्परेचर पे उनको मेल्ट किया जाता है और जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। तो ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर, मेल्टिंग ऑफ ओर्स एंड गेटिंग मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमें पता है कि जो आयरन और स्टील है उनको कहा जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, स्टील इज चीपर, ऑप्शन बी इज स्टील इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी इज एवरीथिंग वी यूज इज रिलेटेड विद स्टील एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो कौन सी सही ऑप्शन होगी? ऑप्शन सी विल बी द राइट, कि एवरीथिंग जो भी हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो स्टील या आयरन की बनी हुई है। चाहे हम हाउस होल्ड आइटम्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, हर जगह जो है वो स्टील और आयरन यूज होता है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म इंडस्ट्री मीन्स। इंडस्ट्री क्या है, इसका मतलब क्या है? ये जो टर्म है इंडस्ट्री, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर बेस्ड हम इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है इंडस्ट्रीज? ऑप्शन है हमारे पास, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद गुड्स एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी इज economic activity concerned with finance, option C is economic industries concerned with balance sheet and option D is none of the above। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ठीक होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद गुड्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, पुणे एंड भोपाल। तो बिल्कुल इसका डायरेक्ट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, क्यों कहा जाता है अहमदाबाद को? अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो जो सबसे पहली जो यहाँ पे मिल एस्टैब्लिश की गई थी 1859 में की गई थी, तो बहुत जल्दी ये एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई थी मुंबई के बाद। तो अहमदाबाद क्या है, इसको इसीलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ पे जो फेवरेबल जो कंडीशंस थी एक फैक्ट्री को लगाने के लिए, जो हमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स चाहिए वो बिल्कुल फेवरेबल थे। लोकेशनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, पानी बिल्कुल पास में था, साबरमती रिवर थी, जो कॉटन चाहिए था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी बिल्कुल आसपास के एरियाज में जो है वो प्रोड्यूस होता था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर चाहिए, गर्म और ह्यूमिड टेम्परेचर जो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो वो वहाँ पे फेवरेबल था। तो इन सब चीजों की वजह से ज्यादा इंडस्ट्रीज क्या हुआ वहाँ पे डेवलप हुई। तो दैट इज व्हाई अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी। भोपाल गैस डिजास्टर इज ए काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, टेररिज्म डिजास्टर और नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन एज इट इज जो है वो एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है पर बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि जो भोपाल गैस डिजास्टर था वो किस तरह का डिजास्टर था, नेचुरल डिजास्टर था या मैन मेड डिजास्टर था, टेररिज्म डिजास्टर था या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम उसकी बात करें भोपाल गैस डिजास्टर की, हुआ कैसे था, पहले अगर हम उसको ये डिस्कस कर लें। अब जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, हमें पता है ये कब हुआ था, दिसंबर 3, 1984 को हुआ था। अब एक तरह से बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसमें बहुत ही पॉइजनस गैस जो है वो निकली थी, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ था, बहुत लोगों की जान भी गई थी और बहुत से जो सरवाइव किए वो अभी तक क्या है, बहुत सारी अलाइनमेंट से जो है वो सफर कर रहे हैं, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो है जिससे वो सफर कर रहे थे। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये एक मैन मेड डिजास्टर था। क्यों? क्योंकि बहुत ही जो एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जो है ये इंडस्ट्री जो है वो सेटअप की गई थी। कौन सी इंडस्ट्री थी? इसका नाम था यूनियन कार्बाइड, ठीक है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल जो इस इंडस्ट्री का नाम था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। तो ये बहुत ही जब पॉपुलस जो एरिया था वहां पे सेटअप की गई थी। तो जब इसमें से कुछ चीजें इसमें से इग्नोर की गई, जब गैस लीकेज हो रही थी उसको जो है बिल्कुल लाइटली लिया गया, अदरवाइज उसको रोका जा सकता था।
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक मैन मेड डिजास्टर था, क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज कहाँ सेटअप होनी चाहिए, बिल्कुल जहाँ पे पॉपुलेशन ना हो, या अगर इस तरह की कोई कल को घटना होती है तो वहाँ पे जो नुकसान हो वो इस तरह का, वो डिस्ट्रक्शन जो है वो कम हो। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि भोपाल गैस डिजास्टर वाज ए मैन मेड डिजास्टर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड, हमारे पास कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि कहाँ पे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी इज हांगकांग, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा यहाँ पे डी, कि जो भी हमारे पास कंट्रीज दी हुई हैं वहां पे ज्यादा क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, और भी एक दो कंट्रीज हैं इनके अलावा जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, और जैसे हमने तो अभी यहाँ पे पढ़ा इंडिया, हांगकांग, जापान, और कंट्रीज है साउथ कोरिया और ताइवान। ठीक है, साउथ कोरिया और ताइवान जहाँ पे हम बोल सकते हैं मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप है। नेक्स्ट इज हाउ डू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप। इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप कैसे होते हैं। ऑप्शन है इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, industries share the benefit of their closeness, industries are located where the raw material is easily available, and all of the above। तो ऑप्शन डी विल बी राइट कि इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होती हैं, एक दूसरे के आसपास सेटअप होती हैं, एक दूसरे से ये बेनिफिट लेती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि कोई आयरन इंडस्ट्री है, आयरन से स्टील बन रहा है, और कोई दूसरी इंडस्ट्री है जिसको रॉ मटेरियल स्टील चाहिए, तो वो दोनों आसपास सेटअप होंगी, वो एक दूसरे के बेनिफिट जो है वो इजीली ले सकती हैं। और आयरन इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड होती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है, पावर इजीली मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है, वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल है, लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिनको ध्यान में रख के इंडस्ट्री सेटअप होती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, हिरोशिमा एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओसाका जो है जापान की सिटी है, उसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCBS। ऑप्शन है नेशनल सेंटर फॉर बोटेनिकल साइंसेज, ऑप्शन बी इज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज एंड ऑप्शन सी इज नन ऑफ द अबव। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है NCBS की, वो होती है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। ऑप्शन बी विल बी राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IISc। क्वेश्चन नंबर 21 की फुल फॉर्म, IISc की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड रिसर्च, ऑप्शन बी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड ऑप्शन सी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगी दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डू इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स यूजुअली हैपन। जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं। ड्यू टू टेक्निकल फेलियर, ऑप्शन बी इज ड्यू टू नेग्लिजेंस, ऑप्शन सी इज ड्यू टू इररिस्पांसिबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी विल बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नेचुरल फाइबर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। हमारे पास कुछ फाइबर के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑप्शन है वूल, सिल्क, लिनन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी विल बी राइट, क्योंकि ये सारे क्या हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं इंडिया के, तो हमें मैच करना है कि कौन सा जो जहाँ पे जो लोकेशन है वो कौन सी स्टेट में है। तो देखते हैं उसको। सबसे पहले हमारे पास भिलाई। ठीक है, अगर हम भिलाई की बात करें, यहाँ पे क्या है, मेजर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप है इंडिया की। ठीक है, तो हमें मैच करना है कि भिलाई कौन सी स्टेट में है। तो आइए देखते हैं, भिलाई जो है वो है ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आगे आता है जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। और राउरकेला जो है वो कहाँ पे है, ओडिशा में। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें, अगर ए का ऑप्शन 2 और बी का ऑप्शन 1, ए का 2, बी का 1, सी का ऑप्शन 4 और डी का ऑप्शन 3, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वर लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वहां पे जो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया, वहां पे कौन सी गैसेस जो है वो पॉइजनस गैसेस रिलीज हुई थी जिससे इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था। ऑप्शन है हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन बी इज मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी विल बी राइट, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वर्ल्ड्स मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मेजर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज में लोकेटेड हैं। ऑप्शंस दी हुई हैं हमारे पास। ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज रशिया एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो भी कंट्रीज दे रखी हैं, जर्मनी, चाइना, रशिया,
यहाँ पे मेजर जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप है। इनके अलावा भी एक दो कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गया और जापान हो गया, यहाँ पे क्या है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वर्ल्ड की मेजर जो है वो लोकेटेड है। तो गाइस ये थे कुछ 26 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको सही लगे होंगे। ये जो इंडस्ट्रीज चैप्टर है क्लास 8 का ज्योग्राफी का, इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, या हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आप चाहते हैं आपको बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।